के वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम्स कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लेट अल्फा इक्वल टू मैक्सिमम आर एक्स बिलोंगिंग टू आर 8 to the power 2 sin 3x into 4 raised to the power 4 cos 3x and beta equal to minimum x belonging to r 8 to the power 2 sin 3x into 4 raised to the power 4 cos 3x. If 8x square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation whose roots are alpha to the power 1 upon 5 and beta raised to the power 1 upon 5, then the value of c minus b is equal to 4 ऑप्शन है, बताना होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। ये हमें दिया हुआ है अल्फ़ा इक्वल टू मैक्सिमम x बिलोंगिंग टू r 8 raised to the power 2 sin 3x. 8 can be written as 2 raised to the power 3. तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 2 raised to the power 6 sin 3x। और ये चूँकि इनटू में है, इसे भी हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर लें। 4 कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 2। ये हो जाएगा 2 raised to the power 8। तो यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस 8 cos 3x। ये हमारी वैल्यू हुई अल्फ़ा की। अब ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगी? जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। तो हम इसको फंक्शन मान लेते हैं fx और इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो fx इक्वल टू 6 sin 3x प्लस 8 cos 3x। मैक्सिमाइजेशन के लिए f डैश x शुड बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 18 cos 3x minus 24 sin 3x. This should be equal to 0. ये क्या इम्प्लाई करेगा? This implies tan 3x equal to 3 upon 4। और ये क्या इम्प्लाई करेगा? This implies sin 3x equal to 3 upon 5 and cos 3x equal to 4 upon 5। ये हम ट्राइंगल बना के भी दिखा सकते हैं। ट्राइंगल जैसे ये लिया जाए राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल मान लीजिए 3x है। tan 3x 3/4 है, ये 3 4 हुआ और ये हमारा आ जाएगा 5। इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम यहाँ इनकी वैल्यू पुट कर लें तो दिस विल बी इक्वल टू 2 की पावर 6 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 8 इंटू 4 अपॉन 5। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये वैल्यू आएगी 6 इंटू 3 18 और 8 इंटू 4 32। ये हो जाएगा 50 अपॉन 5, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 10। Similarly, beta will be equal to 2 की पावर -10।
अब अल्फ़ा और बीटा हमें मालूम हो गए, तो हम निकाल लेते हैं ये अल्फ़ा की पावर 1/5. दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा की पावर 1/5 इक्वल टू 2 की पावर 10/5, यानी दिस विल बी इक्वल टू 4, एंड बीटा की पावर 1/5 will be equal to 1/4, और 4 raised to the power -1. ये दोनों इस इक्वेशन के रूट्स हैं. 8x² + bx + c = 0. तो हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा की पावर 1/5 प्लस बीटा की पावर 1/5, ये किसके इक्वल होगा? दिस विल बी इक्वल टू दी हुई इक्वेशन से -b/8 -b/8, और वैसे ये किसके इक्वल है? 4 + 1/4. सिंप्लीफाई करें तो ये 17/4 आया, और ये क्या इम्प्लाई करता है? दिस इम्प्लाइज b = -34. सिमिलरली अल्फ़ा टू द पावर 1/5 into beta to the power 1/5, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू c/8, और ये किसके इक्वल होगा? 4 × 1/4, दैट इज 1, और ये क्या इम्प्लाई करेगा? c = 8. देयरफॉर c - b will be equal to 8 - -34. This will be equal to 42. ये ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 5√2x + 10 = 0, alpha is greater than beta, and Pn = alpha to the power n minus beta to the power n for each positive integer n. Then we have to find the value of P17 into P20 plus 5√2 into P17 into P19 upon P18 P19 plus 5√2 P18 square. तो दी हुई इक्वेशन को हम लेकर चलें x² + 5√2x + 10 = 0. अब अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज α² + 5√2 अल्फ़ा + 10, और इसको हम चाहें तो उधर ले जा सकते हैं. दिस = -10, and β² + 5√2 beta = -10. ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज P20 = alpha to the power 20 minus beta to the power 20 P19
P19 equal to alpha to the power 19 minus beta to the power 19, P18 equal to alpha to the power 18 minus beta raised to the power 18, और लास्ट में P17 इक्वल टू अल्फा रेज टू द पावर 17 माइनस बीटा रेज टू द पावर 17। अब जो दी हुई एक्सप्रेशन है उसको अगर हम लेकर चलें, दी हुई एक्सप्रेशन है P17 इंटू P20 प्लस 5√2 P17 into P19 whole upon P18 into P19 plus 5√2 P18 square। न्यूमरेटर में P17 कॉमन लिया जा सकता है, P17 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा P20 माइनस नहीं प्लस 5√2 P19 होल अपॉन, ये वैल्यू इसमें P118 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आएगा P19 प्लस 5√2 P18, this will be equal to P17 into P20 प्लस 5√2 P19। तो इसमें अगर हम लेकर चलें, ये वैल्यू इनकी पुट कर लें, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज यहाँ से इसको हम लेकर चलते हैं अल्फा की पावर 2, we take alpha square plus 5√2 alpha equal to minus 10। इसमें अल्फ़ा की पावर 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो अल्फ़ा की पावर 20 प्लस 5√2 अल्फ़ा की पावर 19 will be equal to minus 10 into alpha raised to the power 18। बिल्कुल इसी तरह से बीटा raised to the power 20 plus 5√2 बीटा raised to the power 19 will be equal to minus 10 बीटा raised to the power 18। इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये आएगा अल्फ़ा की पावर 20 माइनस बीटा रेज टू द पावर 20। इसको हम लिख सकते हैं P20 प्लस 5√2, ये आएगा अल्फ़ा की पावर 19 माइनस बीटा की पावर 19। इसको लिख सकते हैं हम P19 विल बी इक्वल टू, इसमें माइनस 10 कॉमन ले लें तो ये आएगा अल्फ़ा की पावर 18 माइनस बीटा की पावर 18। दिस कैन बी रिटन एज P118। बिल्कुल इसी तरह से हम दिखा सकते हैं सिमिलरली
P19 plus 5√2 P18 will be equal to -10 P17। ये वैल्यू यहाँ पुट कर ली जाए तो P20 प्लस 5√2 P19 की जगह हम लिख सकते हैं -10 P18। और डिनोमिनेटर में पहले थे हमारा P18 और इनटू में आएगा ये -10 P17। ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1। ये इसका आंसर होगा। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।